गुड्डा गुड्डी खेलते हैं। हाँ ये अब हम इसकी शादी करेंगे। हाँ वो आजकल दिखती नहीं है मुझे। माँ ने मुझे मना कर दिया था। खेलो खेलो चल चल खेलो, इसकी शादी करेंगे। लाडो छोड़ उसे, ये ले चल गिर चल चल घर चल। लाडो कितनी बार कहा था हरे से खेलने कूदने की जगह घर के काम काज में ध्यान दे। अरे आनंदी, आजकल तू दिखती ही नहीं है। कल चौक पे कठपुतली वाला आया था, तू वहाँ पर भी नहीं आई थी। माँ मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। लेकिन क्यों? मेरा ब्याह हो गया है ना, गांव में इधर उधर घूमने से मना कर देती है माँ। तू आती तो कितना मजा आता। वो किशोरिया है ना, खेल के दौरान खड़ा होकर नाचने लगा। नीचे गीली जमीन थी और जो उसने पाँव रपटा तो ऐसा गिरा के सब हंस पड़े। सच्ची? हाँ, वो चिल्लाया, अरे मर गया रे, पूरा मुंह कीचड़ से भर गया था। तू उसे देखती ना तो भूत समझकर डर जाती, किशोरिया का भूत। ये बार भी तू कठपुतली के खेल को देखने नहीं आएगी? लाडो क्या कर रही है उधर? क्या कह रहा था वो? पता है कल कठपुतली का खेल था ना, वो कह रहा था उसमें खूब मजा आया। देख लाडो, तारे को इन आवारा छोरों के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? चल चुपचाप अपना काम कर, चल। ओहो, कहाँ हिसाब में गड़बड़ हो रही है, इसे करना पड़ेगा। सुनो, मेरे को जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं क्या कह रही थी? ये कर रही है तू? भागो। देखो, हमारी आनंदी कितनी भी भली हो, हम उसका कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन गांव के सभी लोगों पर तो भरोसा नहीं कर सकते। ये मेरे छोरे बार बार आनंदी के आसपास मंडराते रहते हैं। ऐसी नाजुक उम्र में कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब चंपा की हरकत के बारे में तो जानो, हमारी आनंदी भी नहीं। हाँ है ना, उसे उसके सासरे भेज दो। तू बावली हो गई के? ऐसे कैसे भेज दो सासरे? अरे उसके सासरे वाले बहुत बड़े लोग हैं, उनके कानों तक कोई गलत बात पहुंच गई तो उनको बखत नहीं लगेगा अपने छोरे के लिए दूसरी छोरी ढूंढने में। गलत बात होगी तब ना पहुंचेगी कान में, तू भी ना भागो। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सको? अगर कोई अनहोनी हो गई तो? मैं कहूँ आपसे, आप उसे उसके सासरे भेज दो। मैं तेरी ये बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ भगवती। लेकिन आप देख, तूने मुझसे पूछा ना कि मैं इतने भरोसे के साथ कैसे बोल रहा हूँ, वो इसलिए आनंदी की माँ कि बच्चे सही राह चुनते हैं या गलत, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके माँ बाप ने उनको कैसे संस्कार दिए हैं। और आनंदी बिटिया के लिए तेरे मन में ऐसी बात आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जानती हूँ कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन आसपास जो देखूं ना वो मत देख, अपनी बिटिया पर भरोसा रख और ये बार बार चिंता करना छोड़ दे। हर काम समय पर करना ही ठीक होता है। देख भागो, शादी हुए 1 बरस गुजर गया, पता चला नहीं ना? इसी तरह बाकी के 4 बरस भी गुजर जाएंगे, उसके बाद भेजेंगे हम अपनी बिटिया को ससुराल। तू क्यों उसे सासरे भेजने की जल्दी कर रही है? जितना लाड करना है अभी कर ले, उसके जाने के बाद तो हमें अकेले रहना है।
क्या हुआ? कैसी बावड़ी है हमारी मूमट। एक तो छोरी को सासरे भेजने की जिद करती है और उसके जाने के नाम पर आंसू भी ढड़काती है। बिल्कुल बावड़ी। जाने कब भेजेंगे तुझे मेरे घर। तेरा कोई गौना वोना होने वाला नहीं। इसी खंडर में मिलते रह जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे। तुझे हंसी किस बात की आ रही है? अरे तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। उड़ा ले मजाक। अब जब दूसरी घरवाली लेके आऊंगा तब पता चलेगा। अच्छा तो तुम दूसरी घरवाली लेकर आओगे? हाँ साल पे साल निकल जा रहे हैं। मेरे घर में बैठ के तेरे नाम की माला जपता हूँ। क्या ब्याह इसके लिए किया था क्योंकि चिट्ठी लिखता रहूं? तो तुम अपने घर वालों से बात करो ना। अपने माँ बापों से बोलो कि मेरे घर आए और मेरा गोना लेके जाए। सुमित्रा जी। वो समधी जी आए हैं और कुंवर साहब भी आए हैं। अच्छा आप चलिए, मैं हाथ का काम खत्म करके आती हूँ। क्या हुआ? समधी जी ऐसे ही मिलने नहीं आए हैं। तो फिर? वो चाहते हैं कि सुगना का गौना इसी महीने हो जाए। नहीं, आप जाकर मना कर दीजिए उन्हें। आप जाकर कह दीजिए उनसे जब तक सुगना 18 बरस की नहीं होगी हम उसका गौना नहीं करेंगे। वो तो यही चाहेंगे ना कि पहले ही साल में बहू की गोद हरी हो जाए, और मैं अपनी बच्ची को इतनी कम उम्र में दर्द सहते हुए नहीं देख सकती। जो हालत जमुना जीजी की हुई, मैं नहीं चाहती मेरी सुगना उस दर्द से गुजरे और उसकी जिंदगी नर्क बन जाए। तुझे बेकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैरव। तेरी माँ है अभी, तुझसे ज्यादा दुनियादारी देखी है मैंने। अरे रीति रिवाज भी कोई चीज होती है, ये थोड़ी कि किसी ने कान फूके और तुमने हाँ में सर हिला दिया। आशा आप तो बात को मुझे और नहीं सुनना है। कब तक जवान लड़की को घर में बिठाए रखेंगे हैं? आप लोग घर जाओ साहब, तैयारी करो। मैं पंडित जी से बात करती हूँ, जैसे ही शुभ मुहूर्त निकालेंगे आपको मैं संदेशा भेज दूंगी। जी जैसा आप कहें। अब आज्ञा दीजिए माँ जी साहब। आपने सुगना का ब्याह जल्दी कर दिया, लेकिन उसके गौने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो हालत जमुना जीजी की हुई, मैं नहीं चाहती मेरी सुगना उस दर्द से गुजरे। समधी जी, आप बुरा मत मानिएगा समधी जी, लेकिन मैंने अपना मन पक्का कर लिया है। मैंने तय कर लिया है कि मैं सुगना का गौना तभी करूंगा जब वो 18 बरस की हो जाएगी। इस बारे में मैं अब और कोई बात नहीं करना चाहता हूं। अगर आप मानो तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और जो मंजूर ना हो तो मैं जीवन भर अपनी बेटी को घर पर बिठाकर रखने के लिए तैयार हूं। भैरव, ये क्या बोल रहा है तू होश में तो है? भाई साहब, मैंने जो कहा वो बहुत सोच विचारने के बाद कहा है। कम उम्र में गौना, फिर बच्चे, नहीं भाई साहब,
मैं सुगना को जिंदगी भर घर बैठाकर रखना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी आंखें खोलकर उसका जीवन नर्क बनते नहीं देख सकता मैं। ब्याहता बेटी ससुराल छोड़कर घर में बैठ जाए तब उसका जीवन नर्क होता है भैरव। मेरी बेटी मुझ पर कोई बोझ नहीं है भाई साहब कि जिससे थक कर मैं उसे अपने सर से उतार फेंकूं। बहुत प्यार से पाला है उसे, इसलिए नहीं कि उसका अपना जीवन ही उसके लिए बोझ बन जाए। कोई बात नहीं समधी जी, जो आपका मन कहता है आप वही कीजिए। हमने जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही। आपके परिवार के साथ हमारे परिवार का जो रिश्ता जुड़ा है, आप पर जोर डालकर हम उस रिश्ते में हम कोई कड़वाहट या मनमुटाव पैदा नहीं होने देंगे। तो आपका बड़प्पन है समधी जी। हम पे भरोसा कीजिए। हम भी अपनी बेटी के लिए उसी दिन का सपना देख रहे हैं कि वो अपने ससुराल जाकर अपनी गृहस्थी संभाल सके। जी अब हम चलते हैं। चलो बेटा।